हेलो स्टूडेंट, श्रेयस स्कूल इंग्लिश मीडियम स्टैंडर्ड 8th सब्जेक्ट साइंस चैप्टर नंबर 1 क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट। हमने क्रॉप प्रोडक्शन और मैनेजमेंट में देखा था कि क्रॉप्स जो लार्जेस्ट स्केलर में लगाई जाती है उसे हम क्रॉप्स बोलते हैं। जो एग्जांपल वीट मतलब गेहूं की फसल जो एक बड़े पैमाने पर लगाई जाती है। खरीफ क्रॉप्स हो गई, उसके बाद में रबी क्रॉप्स हो गई। चलिए अब हम इसका प्रोडक्शन देखते हैं। Cultivation of crops involves several activity undertaken by a farmers over a period of a time. You may find that these activities are similar to those are carried out by a gardener or even by you when you grow the ornaments plant in your house. These activities or टेक्स आर रेफर्ड मतलब क्या बोला गया है कि जिस तरीके से फसल उगाने के लिए किसान क्या करता है, अलग अलग तरीके की एक्टिविटीज़ करता है। उसको देखने के लिए क्या मतलब उसको कौन से ऑर्नामेंट्स की मतलब उसको सजाने के लिए कौन कौन सी चीज़ों की ज़रूरत होती है। चलिए हम यहाँ पर देखते हैं जिसे हम एग्रीकल्चर प्रैक्टिस कहते हैं। जो है यहाँ पे लिस्ट दी हुई है, जैसे आप देख सकते हो प्रिपरेशन ऑफ सॉइल, शोइंग, एडिंग मैन्योर एंड अ फर्टिलाइज़र, इरीगेशंस, प्रोटेक्टिंग फ्रॉम वीड्स, द हार्वेस्टिंग, स्टोरेज। ठीक है। अब प्रिपरेशन ऑफ सॉइल्स में क्या बताया गया है कि तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या करते हैं, फर्स्ट स्टेप क्या हो जाता है कि हमें उसे क्रॉप को क्या करना है, ग्रोइंग अप करना है मतलब उगाना है। द वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टास्क एग्रीकल्चर इन टू टर्न द सॉइल मतलब कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट टास्क क्या होता है, सॉइल मतलब कि उसको उलट पुलट करना है ना। जो क्या हो जाता है, दिस अलाउड द रूट्स मतलब एकदम डीप तक मतलब मिट्टी के अंदर पहुंचाने का काम किया जाता है, जिससे क्या कर सके वो ब्रीथिंग मतलब कि अच्छी तरीके से सांस ले सके, है ना। तो जिसको अच्छी तरीके से पौधों की जो जड़ें होती है उनको क्या करते हैं, ज़मीन तक पहुंचाने का काम किया जाता है, जो अच्छी तरीके से सांस ले सके। अब आप आगे देख सकते हो कि सॉइल मिट्टी के अंदर क्या किया जाता है, उगाने के बाद जो अर्थवर्म होते हैं, है ना, तो वो क्या करते हैं, वो आधा काम इस तरीके से कर देते हैं कि मिट्टी को क्या इधर उधर किया जाता है, जिससे क्या हो जाता है हमारी जो फसल है वो एकदम अच्छी तरीके से उग सकती है। चलिए अब हम आगे देखते हैं। आगे हमें क्या बताया कि हमने पहले देखा था, प्रीवियस क्लास में देखा था, हमने क्या देखा था कि जैसे कि हमें किस किस चीज़ों की ज़रूरत होती है, मिनरल, वाटर, एयर, तो इन सारे ऑर्गेनिज्म इन एडिंग मतलब इन सबको मिलाने के बाद जैसे कि कुछ चीज़ें ऐसी हो जाती है जैसे प्लांट्स, एनिमल्स जो मरे हुए होते हैं, डिकम्पोज्ड करने के लिए हमें इन सारी चीज़ों की ज़रूरत होती है। इस तरीके से हम देख सकते हैं कि जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं, वेरियस जो मरी हुई चीज़ें होती है, तो जिसके अंदर हमें पोषक जो मिट्टी के अंदर हमें देखने को मिलता है, तो हमें मिट्टी के अंदर क्या देखने को मिलता है, पोषक देखने को मिलता है। द न्यूट्रिशन अगेन मतलब कि वापस क्या हो जाता है, वापस हमें ये देखने को मिलता है कि वो किस तरीके से काम कर रहे हैं। चलिए अब हम आगे देखते हैं। अब यहाँ पे हमें क्या बताएगा, कुछ सेंटीमीटर तक लेयर मतलब सपोर्ट किया जाता है प्लांट को ग्रो करने के लिए, तो वो ज़मीन के अंदर दबी हुई होती है। तो किस तरीके से उनको मतलब उलट पुलट करने की वजह से मतलब कल्टीवेटर मतलब किस तरीके से किया जाता है, तो उसको सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट यही होता है कि हम मिट्टी को क्या कर सके, इधर उधर कर सके, जिससे क्या हो सके हमारी खेती अच्छे से हो सके। चलिए आपको यहाँ तक समझ में आया। हमने देखा कि प्रोडक्शन किस तरीके से होता है, प्रिपरेशन होता है। अब आगे हम शोइंग के बारे में देखेंगे। आपको यहाँ तक समझ में आया। अब नेक्स्ट वीडियो में हम आगे का देखेंगे। ओके, ठीक है।